हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह 6 बजे का टाइम है और आज बच्चे नहा लिए हैं दोनों। ये बहन भाई 5 बजे ही नहला दिए थे। इसकी मम्मी ने पानी गर्म हो गया था क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे थे, तो बोली कि आलस्य आएंगे तो पढ़कर ही मतलब नहाकर ही पढ़ाई कर लेना। और मैंने मतलब रात को कुछ कपड़े तय किए थे, फिर मेरे को नींद आ गई थी और ये कपड़े कुछ पड़े हुए थे, तो इनको लगाऊंगी मैं तह। और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी इनकी आवाज़ सुनकर, और ये सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी बच्चे आज 4:30 बजे के करीबन। तो मतलब नींद हमारी भी मतलब ऐसे ही कर दिया। अदरवाइज मैं 6:15 बजे तक उठती हूँ। और मेरी बेटी देख सकते हैं फ़ोन हाथ में ले रखा है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं ओरिजिनल वॉइस में ही ये वीडियो बना रही थी। बट इसमें फ़ोन में इन्होंने सॉन्ग चला रखे थे जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था, क्लेम आ सकता था, जिसकी वजह से तो सुबह सुबह ये ले लेती है फ़ोन और लगी हुई है अपनी मस्ती में। चलते हैं हम भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबह सुबह जस्ट मैंने चाय वगैरह पी ली थी और पानी बच्चे नहा लिए थे तो पानी एक्स्ट्रा था, तो चाय के बर्तन थे और कुछ रात को मतलब दादाजी के जो बर्तन थे वो, और मेरे हस्बैंड लेट आए थे तो उनके बर्तन थे, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। और कुछ दूध वगैरह भी लोते हैं तो गाँव में वैसे भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो बड़े बड़े सारे बर्तन में गरम गरम पानी था तो वॉश कर लेती हूँ, एक काम निपट जाएगा। उसके बाद मैं लग जाऊँगी मशीन वगैरह लगाऊंगी, फिर उसके बाद और भी काम करने हैं। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मुझे वापस डालना पड़ा इसके अंदर, क्योंकि गर्म ज़्यादा डल गया था। फिर क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा गर्म पानी का। और मेरा बेटा अभी नहीं नहाया था, उनके स्कूल का टाइम तो चेंज हो गया है, लेकिन उन बच्चों को जल्दी इसीलिए नहला दिया था क्योंकि अभी उनका इतना काम हो जाता है। रात को वो शाम को 4 बजे के करीब बनाते हैं, आते ही लग जाते हैं अपने काम करने में और फिर सुबह तक भी उनका काम ख़त्म नहीं होता है, तो जिसकी वजह से मतलब वो जल्दी नहला दिए थे। तो लो जी, फटाफट से बर्तन वॉश कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पर, और खुला मौसम है और खुला घर है, तो यहाँ पर मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन मैंने सर्दी का सूट तो पहन रखा है, लेकिन ये सूट इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। और ये बर्तन जो हैं जो दूध बिलोते हैं, वही पशु वगैरह रखते हैं तो दूध बिलोते हैं, लस्सी बनाते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े बर्तन होते हैं। और जो ये बाल्टी है ये दूध निकाला था तो उसको भी हमने पलो दिया था, मतलब दूसरे बर्तन में छान कर रख दिया था, उसको गर्म करना था। तो ये भी मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ये नहीं लगेगा कि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं लेट तक रखे रहते हैं तो अच्छी नहीं लगती। अब मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह ये सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी चाय के बर्तन होते हैं और जब हम खाना खाते हैं उसके बर्तन होते हैं। बच्चे तो कभी कभार ब्रेकफास्ट लेकर जाते हैं, अदरवाइज वो लेते ही नहीं हैं, क्योंकि सुबह दूध पीने के बाद उनको भूख नहीं लगती है, कहते हैं हमें नहीं ले रहे हैं। लेकर जाते हैं तो बस 1-2 प्लेट वो हो जाती हैं, तो बस थोड़े बर्तन रहते हैं। फिर मुझे सबसे लास्ट में बर्तन ही साफ़ करने होते हैं, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा वगैरह सारा निपटाने के बाद बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर सबसे लास्ट में खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी बर्तन साफ़ और उसके बाद मैं लगा लूँगी मशीन। और सुबह सुबह ताज़ी पानी आता है तो ताज़ी पानी में काम करने में भी बहुत कम समय लगता है और फटाफट से काम निपट जाता है। तो जी, जैसे ही मैंने बर्तन साफ़ करके रसोई में टेक दिए थे, अभी स्टैंड पर नहीं लगाए थे, उसके बाद मुझे लगानी थी मशीन, क्योंकि पानी जो आता है वो 7 बजे तक आता है, 6 बजे से 7 बजे तक केवल 1 घंटे के लिए आता है। और ताज़ी पानी में जो काम हो जाए उसका तो कोई भी मतलब होल्ड नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा दी थी और कपड़े थोड़े ही थे, लेकिन कुछ टॉवल वगैरह थे तो वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ मशीन, और यहाँ पर लगा ली है मशीन। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, और चूल्हे के ऊपर बन रही है बाट, क्योंकि आज पानी पहले गर्म हो गया था और बच्चे भी नहा लिए थे, तो इसके अंदर भी मैंने गर्म पानी ही डाल दिया था। तो गाइस, जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:15 का हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों का स्कूल चेंज हो गया है, तो वो 7:45 बजे के करीबन जाएंगे। तो दीदी बनाएगी खाना, शाम का मैं बनाऊंगी, क्योंकि शाम को वो लेट आते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता। तो वो कह रही है कि दोपहर में जो हम हमारा बनाते हैं वो खा लेंगे, बच्चों का लंच वगैरह वो पैक करके चली जाएगी। और मेरी बेटी कर रही है स्कूल की जिद, घर सारा बिखरा पड़ा है। अभी मैं लगाती हूँ टैब, बाहर का मशीन वगैरह का काम करके आ गई हूँ। बेबी स्कूल के लिए क्या कर रही है, जिद। क्या कह रही है, मुझे मास्क लगा दो, है ना। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा। क्या चिप्स खाएगा स्कूल में, वो तो यहीं पर लेके आ जाऊंगी मैं, यहीं पे खा लेना, पापा लेके आ जाएंगे, ठीक है, ओके। मामा लेके आएंगे, अच्छा। तो लगती हूँ काम के कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ बिस्तरों की तह। यूजुअली जैसे मैं रोज़ लगाती हूँ तो लगा लेती हूँ यहाँ पर फटाफट से बिस्तरों की है। और उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह, और बच्चे जाने के बाद मैं निकालूंगी झाड़ू, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तो मैं झाड़ू वगैरह नहीं निकालती, क्योंकि बच्चे इधर उधर चक्कर निकालते हैं तो रेत वगैरह कर कर चले जाते हैं, कोई भी बेनिफिट नहीं होता झाड़ू निकालने का। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना था, इसी वजह से मुझे जल्दी काम करने की मतलब फुर्सत मिल गई अंदर आने के। अदरवाइज जब मैं लंच बच्चों का बनाती थी तो मतलब बच्चे जाने के बाद ही मैं अंदर आती थी और बिस्तर वगैरह बाद में ही तय लगाती थी। तो आज से दीदी सुबह का खाना बनाएगी, बाद में हमारा जो बच जाता है वो मैं बनाऊंगी और लंच वगैरह बनाकर चली जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे और हमारी दूसरी चाय बन चुकी थी, और मेरे मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो चुके हैं। छाले नहीं है, पता नहीं गरम गरम चीज़ खा रही थी जिसकी वजह से मतलब हो गया था, वो पड़ सा रहा है। और यहाँ पर मैं चाय लेकर आ गई, थोड़ी सी चाय लेती हूँ, ठंडी होने के बाद ही पीऊँगी क्योंकि पी नहीं जाती, लेकिन हैबिट बनी हुई है दोनों चाय पीने की। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो हो गया है 9:15 बजे। आप देख सकते हैं कहाँ गई गेड़ी, 9:30 बज गए हैं। और अभी झाड़ू निकल चुके हैं, डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, बर्तन आज सुबह ही वॉश कर दिए थे, तो अभी खाना खाएंगे तब होंगे। बस चाय के बर्तन थे, दूसरी चाय पी थी हमने। और मेरी बेटी देख रही है फ़ोन आराम से बैठकर, और मैं कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। थोड़े से कपड़े हैं जो ऊपर डाल के आऊँगी, नीचे के मतलब नीचे जो सुखाने थे वो सुखा दिए हैं। पशुओं का सारा हो चुका था, अभी फटाफट से पोछा लगाना है और खाना बनाना है। उसके बाद जो बर्तन होंगे वो बर्तन वॉश करने, तो 10 साढ़े 10 बजे तक सारा काम खत्म हो जाएगा। तो पोछे चले हुए मशीन में, इसी वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया है, इसी वजह से मैं बेटी के पास बैठ गई थी थोड़ी देर, अदरवाइज़ मेरा पोछा भी लग जाता। तो चलते हैं ऊपर कपड़े सुखाने। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर, आप देख सकते हैं। और ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुहाना मौसम है, सर्दियों में ये मौसम काफ़ी अच्छा लगता है और बैठकर काफ़ी मतलब मज़े आते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, आप देख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने के बाद मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे बनाऊँगी खाना पहले, और पहले पोछा लगाऊँगी। अगर दादाजी आ गए होंगे तो उनके लिए खाना बनाना है, अदरवाइज़ पोछा लगाने के बाद खाना बनाती हूँ। और मेरी बेटी गई थी अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए, तो इसी वजह से मैं ऊपर आ गई थी, अदरवाइज वो क्या होती है पीछे पीछे घूमती रहती है। और जब मैं गांव से आई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मेरी मतलब चिप्पू हो गई है। बच्चे होते हैं ना 2-3 दिन माँ के पास रह लेते हैं, अदरवाइज ये वो सबके पास रहती थी। अब भी वो धीरे धीरे मतलब चल जाती है, अदरवाइज मेरे मायके में वो किसी के पास भी नहीं जाती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन में भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। पूरा तार नीचे भी सुखा कर आ गई हूँ और ऊपर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा जॉइंट फैमिली है और कपड़े तो बहुत सारे हो जाने हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, कहीं स्वेटर कहीं जैकेट बच्चों की। और यहाँ पर हमारे एक दिन छोड़ एक दिन स्वेटर, 2 दिन में स्वेटर वॉश हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी नीचे, और नीचे मैं बना रही हूँ, मैंने रोटियाँ बना ली थी टाइम। तो मैं हलवा बना रही थी, दादाजी का ऑर्डर आया था कि हलवा बनाना है, तो मैं हलवा बना रही थी। वैसे मैंने सबकी रोटियां बना ली थी। 10:30 बजे तक मैंने वेट किया था कि गरम गरम बना लूँगी, दादाजी आएंगे, लेकिन फिर उनका मतलब नहीं आ पाए और उनका फ़ोन आया, मतलब उन्होंने बोला कि हलवा या सीरा बोलते हैं दादाजी, तो मैंने इनके लिए अभी सीरा बना रही हूँ। और फिर मैं अपना रोटियां खाऊंगी। पोछा वगैरह मेरा सब कुछ लग चुका था, डस्टिंग वगैरह आप देख सकते हैं, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। दूध गर्म करना बाकी बच गया था और मेरा सारा काम हो चुका था। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ हलवा, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। और ये यहाँ पर मैं खा रही थी किशमिश। अभी इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट मिले थे दीपावली पर सभी को, तो किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, मीठी होती है ना। काजू बादाम इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे किशमिश अच्छी लगती है। काजू बादाम बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मैं किशमिश ही खाती हूँ। काफ़ी गर्म भी होती है लेकिन अच्छी लगती है, तो खा लेती हूँ। यहाँ पर ही रख रखा था डब्बा, तो मैं मन में आया तो खाने लगी। लेकिन जो दादाजी का हलवा है उसमें हम कुछ नहीं डालते, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब नहीं डलवाते, वो सिंपल ही खाते हैं। तो मैं रवा की ही बनाऊंगी हलवा। वैसे मुझे आटे का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने घी डाल दिया था, उसके बाद मैंने रवा सूजी उतारी और उसके बाद इसमें डाल दी, और मैंने सारी ही डाल दी थी। हलवा इतना ज़्यादा बन गया था, बाद में बाट में ही डालना पड़ा पशुओं की में, क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं। ठंडा होने के बाद सर्दियों में अच्छा भी नहीं लगता है। जिया जी ने गरम गरम खा लिया था और दादाजी ने खाया था, थोड़ा सा मैंने लिया था, उसके बाद किसी ने नहीं खाया। मेरे बेटे को पसंद है हलवा, लेकिन वो दोपहर में आएगा, तो दोपहर में क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, वो ठंडा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर रवा ज़्यादा डल गया था
था और घी थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने और घी डाल दिया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं घी भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक साइड में मैंने पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि इसमें गर्म ही पानी डाल दूँगी, ठंडा डालूँगी तो फिर काफ़ी देर बाद बनेगा, और गर्म गर्म ही उनके लिए भेज दूँगी। जिया जी नहा रहे हैं और नहाने के बाद उनको दे देंगे। तो बस ये पानी डाल देती हूँ। हमारी मतलब जो रवा थी वो भून चुकी थी, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मीठा, चीनी डाल दूँगी, और हमारा हलवा बनकर रेडी है। तो ये काम मेरा निपट चुका था, और फटाफट से मैं भी फिर खाना खा लेती हूँ, और जो खाने के बर्तन होंगे वो भी वॉश कर लूँगी। तो बस तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। हलवा वगैरह बनाने के बाद भी एक बार स्लैब को पोंछ दिया था। कपड़े काफ़ी देर बाद सूखते हैं सर्दियों में, क्योंकि अभी मैं दोपहर में उतारूँगी कपड़े, तो अभी नहीं उतारूँगी, और टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। आप देख सकते हैं पशुओं को भी नहला वगैरह कर चले गए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन वगैरह मैंने घर कर दिया है, आप देख सकते हैं। और मेरी बेटी को फीवर हो रहा था, तो वो सो रही थी, और मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब कुछ क्लीन कर दिया था, और यहाँ पर जिया जी सो चुके थे, मतलब खाना वगैरह देकर आ गए थे, और उसके बाद सो गए थे। उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया था। और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, क्योंकि बेटी सो रही थी, और लाइट में मक्खियाँ आती हैं तो मतलब बच्चे उठ जाते हैं। तो ये सो गई थी, और मैं भी खाना खा लेती हूँ। देख सकते हैं ये कंबल डाल। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:30 बज गए हैं। बेटी सो गई थी बिना नहाए हुए, बीमार है, इंजेक्शन का डर था इसको, अदरवाइज ये नहीं सोती। और मेरे हस्बैंड के कपड़े पीछे टंगे हुए, मैं कभी नहीं टाकती, दीदी ने प्रेस करके टाक दिए थे, और ये वो पहन के नहीं जाते हैं ये कपड़े, तो आज इनको मैं रख दूँगी साइड में। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका था, और अब मैं आ गई हूँ खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। पापा जी बाहर चले गए थे, उनका पानी डालना था। बेटी को नहलाऊंगी, उठेगी तब, क्योंकि कल मैंने इसकी ड्रेसिंग की थी, नहाई नहीं थी, फीवर था इसको कल। आज इसको नहलाऊंगी, और मैं या तो देखती हूँ ये सो रही है तो मैं नहा लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बेटा आ जाएगा उसके बाद ही नहा पाऊँगी, क्योंकि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। पापा जी भी बाहर गए। तो आज सिंपल सी रोटियाँ थी, सब्जी रात की बची हुई थी, खाटे का साग बनाया था रात को, तो वो मैंने नहीं लिया है। बाबा के लिए हलवा बनाया था, तो ये था हलवा, थोड़ा सा लेके आई हूँ। ये लस्सी है, और ये हरी मिर्ची छोकी थी, और ये रोटियाँ। तो आप भी खा लीजिएगा, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।